भोपाल ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स पेडलर फिल्मी अंदाज में लड़कियों को शिकार बनाता था। पुलिस को शक ना हो इसके लिए मोबाइल पर ड्रग्स की लाइन बनाकर हिंदू बेटियों को टारगेट करता था और जब लड़कियां नशे की हालत में होती थीं तब उनके साथ घिनौना काम किया जाता था। ब्लैकमेल करने के लिए आपत्तिजनक हालत में लड़कियों का वीडियो भी बनाया जाता था और धौंस दिखाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां तो थी ही, उन पर विधानसभा का स्टिकर लगा रखा था। ड्रग्स की कमाई से भोपाल टू दुबई तक अयाशी का अड्डा कैसे तैयार हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रग्स वीडियो और ब्लैकमेल, हिंदू बेटियों को कैसे करता था टारगेट। चाचा भतीजे की ड्रग्स फैक्ट्री भोपाल पुलिस ने कैसे पकड़ी। भोपाल ड्रग्स केस के कितने किरदार, कहां तक फैले तार। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये किसी सीरियल की भी तस्वीरें नहीं है। भोपाल नाइट क्लब का ये काला सच है। भोपाल ड्रग्स केस का मुख्य आरोपी यासीन इसी तरह से क्लब आने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें ड्रग्स की लत लगाता था। ड्रग्स को मोबाइल पर लाइन बनाकर यहां आने वाले लोगों को सुंघाया जाता था। भोपाल पुलिस ने इस वीडियो को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आने की संभावना है। भोपाल क्राइम ब्रांच पीड़ित लड़के लड़कियों का भी पता लगाने में जुटी है। भोपाल ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना यासीन पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन उसकी काली करतूत अब एक एक कर सामने आ रही है। जांच के दौरान पता चला है कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले पहले वेट लॉस की दवा के नाम पर नौजवान लड़के लड़कियों को ड्रग्स देते थे। लड़कियों को नाइट क्लब की पार्टियों में बुलाकर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बताकर मुफ्त में ड्रग्स देकर उन्हें नशे की लत का शिकार बनाते थे। फिर लड़कियों को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया जाता था, उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जाते थे, फिर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। क्राइम ब्रांच की जांच में ये पता चला कि ड्रग सप्लायर्स जिम और क्लब जाने वाली लड़कियों को ही निशाना बनाते थे। पिछले दिनों कई गांजा और मादक पदार्थ के साथ लोगों को पकड़ा गया है। अभी एक नया मामला सामने आया है जिसमें एमडी के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इस चैनल में और रैकेट के और इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में ड्रग्स, हथियार और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है, उसके मोबाइल को देखने पर मोबाइल में कई ऐसे वीडियोज़ मिले हैं जिन वीडियोज़ में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो हैं, कुछ संभवतः उनकी गरिमा के खिलाफ और ज़बरदस्ती जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा मारपीट के वीडियो हैं, कुछ फायर आर्म्स के से डराते हुए वीडियो हैं, इसके बाद ड्रग्स के वीडियो भी मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति बड़े इस गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसको प्रसार में इसकी संलिप्तता है। इस संबंध में हम लोग इनका रिमांड लिया है। भोपाल ड्रग्स केस में अब तक 5 किरदार सामने आए हैं। पुलिस ने 18 जुलाई को 2 ड्रग सप्लायर सैफुद्दीन और शाहरुख को नाइट पार्टी में एमडी ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा। जब इनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने यासीन अहमद और शावर अहमद के नाम बताए। यासीन भोपाल के क्लब में डीजे का काम करता है, जबकि शावर उसका चाचा है और प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। इसके अलावा इस रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल था जो नौजवानों को ड्रग सप्लायर्स के पास भेजता था। यासीन और शावर के पास एमडी ड्रग्स, हथियार और 2 हाई एंड कार बरामद की गई, लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने यासीन के मोबाइल की जांच की तो उसमें लड़कियों के मोलेस्टेशन के वीडियो मिले। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे वीडियो थे जिनमें यासीन हथियारों के दम पर लड़कों को धमका रहा है, लड़कों को टॉर्चर कर रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच फिलहाल चाचा भतीजे के इस ड्रग्स वाली चौकड़ी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह ने इस गैंग के शिकार नौजवानों से अपील की है कि वो सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज करने वालों की पहचान उजागर नहीं की जाएगी। अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो मारपीट का पीड़ित है, जिसके साथ ये घटनाएं हुई हों, या जो महिलाएं गोपनीय रूप से बताना चाहती कि उनके साथ किसी तरह का इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो पुलिस को सीधे संबंधित थाने को, क्राइम ब्रांच को
या दूरभाष के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। उन सभी मामलों पे हम लोग कानूनी मदद और कार्रवाई करने का प्रयास। इस ड्रग रैकेट में सबसे अहम रोल यासीन अहमद का था। यासीन क्लब में डीजे का काम करता है, इसीलिए हाई सोसाइटी के युवा लड़के और लड़कियों तक उसका आसान एक्सेस था। यासीन अहमद क्लब में आने वाली लड़कियों को अलग अलग तरीकों से ड्रग्स की लत लगवाता था, फिर उन्हें सेक्सुअली मॉलेस्ट और ब्लैकमेल करता था। नाइट क्लब में जो महिलाएं जाती हैं या क्लब में जो लड़कियां जाती हैं थोड़े खुले विचारों की होती है, और ये लोग ये जो ड्रग्स कहना चाहिए अपराधी तत्व हैं, इनको ही टारगेट करते हैं, और चूंकि वो ज़्यादा संपर्क में रहती हैं इसलिए उनका निशाना भी आसानी से बनती है। और ये इस तरह का एक वैचारिक जाल फैलाते हैं ताकि लोग ड्रग्स को अच्छा समझें, उसको हाई प्रोफाइल या अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने की चीज़ समझें। तो ये बात सही है कि ये लोग नाइट क्लब या जिम क्लबों के संपर्क में रहें। भोपाल ड्रग्स केस में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि इस ड्रग्स रैकेट में एक डॉक्टर भी शामिल है। ये डॉक्टर उन नौजवानों को ड्रग्स सप्लायर्स के पास भेजता था जो वेट लॉस के लिए उसके पास आते थे। रैकेट में शामिल लोग नौजवानों को वेट लॉस की दवा के नाम पर ड्रग्स देते थे। अब पुलिस इस डॉक्टर की तलाश कर रही है। उसमें एक पीड़िता के द्वारा जिसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उनके द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलने को रेफर किया था। वो डॉक्टर की हम तलाश कर रहे हैं, फरार हैं। तो उस तथ्य पर वो आधारित है, और उसमें जब डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर से पूछताछ होगी, तो इस तथ्य के बारे में पूरे विश्वास के साथ में, पूरे सबूत के साथ में कहा जाएगा। वो उस बयान पर आधारित है। चाचा भतीजे का ये ड्रग्स गिरोह कितना संगठित और हाई प्रोफाइल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पुलिस ने जब यासीन को गिरफ्तार किया तो इनके पास से स्कॉर्पियो कार बरामद की गई। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए गाड़ी में प्रेस का स्टिकर लगा रखा था। लोगों को अपना धौंस दिखाने के लिए विधानसभा के पास का भी स्टिकर लगा रखा था। पुलिस ने यासीन के पास से एक पिस्टल और 1.05 ग्राम एमडी पाउडर जब्त किया है, जबकि चाचा शावर के पास से BE6 महिंद्रा कार और 2.052 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। भोपाल में लड़कियों को फंसाने का पूरा एक गैंग चल रहा था। इनके टारगेट पर दो तरह की लड़कियां थी, एक जिनको फिटनेस का शौक था, दूसरा जिनको क्लब कल्चर पसंद था। जब एक हिंदू लड़की फंसती, उससे दूसरी हिंदू लड़की को बुलवाते। अगर कोई लड़का डीजे यासीन और शावर के खिलाफ बोलने की हिमाकत करता तो उसका ही अंजाम होता था। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं था। भाई नहीं हो। मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। बोलना भाई, वो मेरे लिए सब कुछ है भाई, उसके लिए आइंदा कभी बोल दिया भाई मत नहीं भाई, मेरी बात को समझना भाई। ना वो ना ये सारी चीजें बहुत दूर कर दूंगा भाई। जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए एक तरफा, समझे? आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगो, कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। नाइट क्लब की आड़ में ड्रग्स के कारोबार से चाचा भतीजा हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे तो ड्रग्स बेचकर बेशुमार पैसे कमाते थे। इस पैसे से विदेशों में अय्याशी करते थे। ड्रग्स के पैसों से दुबई में भी अय्याशी का नया अड्डा बना रखा था। यासीन के चाचा शावर का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। दुबई में अय्याशी करता ये वीडियो शावर का है। दुबई से 2-3 महीने रुककर आरोपी शावर 15 दिन पहले भोपाल आया था। भोपाल ड्रग्स केस में अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है वो मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता के रिश्तेदार हैं। ड्रग्स रैकेट में शामिल शावर मध्य प्रदेश बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता का भाई है और यासीन उसका बेटा। कांग्रेस का आरोप है कि भोपाल का ड्रग नेटवर्क सरकार के प्रोटेक्शन में चल रहा था। जिम के अंदर वजन कम करने के नाम पर ड्रग देना और धीरे धीरे लड़के लड़कियों को एडिक्ट कर देना, फिर उनका शोषण करना, और ये सारा काम सरकारी संरक्षण में हो रहा था। अधिकारी और नेता पूरा संरक्षण इनको दिए हुए थे। आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए। और एक लड़का जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता है, उसके पिताजी बीजेपी अल्पसंख्यक जो विभाग है
उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो ये पूरा सरकारी संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में ये काम हो रहा था और पूरा इसके पीछे पूरा एक नेक्सस है जो लाभ उठा रहा था। भोपाल में वेट लॉस और डीजे की आड़ में जिस तरह से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट में कई और लोग जुड़े हो सकते हैं।